आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस टेंस अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह अंग्रेजी ग्रामर का आधार स्तंभ है। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब होता है समय। हम लोगों का कोई भी काम समय पर आधारित होता है। कोई भी काम समय से ही चलता है। तो टेंस को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल या अतीत काल। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। जो काम अभी चल रहा, वर्तमान समय में चल रहा है या वर्तमान समय में होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीत गया वह भूतकाल, और जो आने वाला वह भविष्यत काल कहलाता है। इस प्रकार हम लोग हर एक टेंस को हम लोग 4-4 भागों में बांटकर उसको हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भाग में बांटेंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हर टेंस को हम 4-4 भागों में बांटेंगे, और 4-4 भागों में बांटने के बाद इसको हम विस्तारित रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए हम लोग अति साधारण तरीके पर हम लोग इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें पहचानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका एक पहचान है, यदि किसी हिंदी वाक्य में वाक्य
के अंत में ता हूं, ते हैं, ते हो, ता है, ती है इत्यादि रहे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेंगे। टेंस पहचानने के बाद हम उसको एक सूत्र का व्यवहार करेंगे, S प्लस V प्लस O, S प्लस V5 प्लस O। V5 का अर्थ होता है S या S। अब हम लोग जानते हैं कि S का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग कहते हैं कर्ता। भर मतलब क्रिया, जिससे काम के करने या होने का बोध हो, और ओ से होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का फल पड़े। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं पानी पीता हूं। इसमें मैं सब्जेक्ट, पानी ऑब्जेक्ट, पीना वर्ब। अब इसका हम लोग किस प्रकार से सूत्र पर इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी मैं का आई, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब ड्रिंक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पानी, आई ड्रिंक वाटर। चूंकि मैं फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें यह वाला सूत्र लागू होगा। अगर मैं की जगह पर अगर वह हो जाए, वह पानी पीता है, तब हम लोग इस सूत्र को हम लोग लागू करेंगे। वह का ही, पीना का ड्रिंक, और इसमें हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे, ही ड्रिंक्स वाटर। इसी प्रकार हम सब्जेक्ट के अनुसार हम एस और एस का प्रयोग करेंगे। अब यदि इसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, उस पर हम विचार करते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, तुम कहानी लिखते हो। अगर इन दो वाक्य को हम देखते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, आई ईट ए मैंगो, दूसरा बनेगा यू राइट ए स्टोरी। अगर रहे कि तुम कहानी नहीं लिखते हो या तुम नहीं लिखते हो तो हम कैसे बनाएंगे, तुम नहीं लिखते हो। हम जानते हैं कि निगेटिव जो है वह बिना सहायक क्रिया या एक्जुअलरी वर्ब का नहीं बनता है। तो तुम लिखते हो, यू राइट, इसमें कोई एक्जुअलरी वर्ब नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम अपने से इसमें
डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट। अगर रहे क्या तुम लिखते हो, क्या तुम लिखते हो, तब हम क्या करेंगे, डू यू राइट। अगर रहे तुम क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, तब हम क्या करेंगे, व्हाट को सिर्फ इसके आगे हम बैठाएंगे। व्हाट डू यू राइट। डू यू राइट, इसमें सिर्फ हम व्हाट बैठा देंगे। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। अब इसमें अगर रहे तुम क्यों लिखते हो, तब हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ हम क्यों बैठाएंगे, यानी वाई। वाई डू यू राइट। इसी तरह WH का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम कहां लिखते हो, यहां कहां हम बना देंगे, वेयर डू यू राइट। तुम कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट। तुम कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट। इसी तरह हम बहुत ही आसानी तरीके से टेंस को हम पढ़ सकते हैं। इसको अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें आगे का जो चैप्टर है उसमें काफी आसानी होगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। हम लोग फिर टेंस को लेकर फिर दूसरे क्लास में उपस्थित होंगे। थैंक यू।